नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। अभी तक हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से डील करता है उसे देखा। आने वाली वीडियोस में हम पार्ट 2 को जो डील करता है सिटीजनशिप से उसको अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों, पार्ट 2 में कुल 7 आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। इन वीडियोस को देखने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपकी संविधान की पकड़ पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आज अच्छी तरह समझेंगे आर्टिकल 5 को। दोस्तों, सिंस ये पूरा पार्ट सिटीजनशिप को डिस्क्राइब करता है तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो अगर हमने जान ली तो इस पार्ट को समझना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है। दोस्तों, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है, एक सिटीजन्स और दूसरे एलियंस। जो सिटीजन्स होते हैं उनको फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और जो एलियंस होते हैं वो पूरे के पूरे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाते। अब एक बार देखते हैं कि इंडियन सिटीज़न होने के क्या क्या एडवांटेज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे कि आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19, राइट ऑफ फ्रीडम या फिर राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। और जैसे कुछ खास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जैसे प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही होल्ड कर सकते हैं। और राइट टू वोट जो है वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। अब इस सिटीजनशिप को डिसाइड करने के लिए एक लॉ बनाया हुआ है जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955। दोस्तों, ये एक्ट समय समय पर अमेंड हुआ है, जैसे कि 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और अभी जैसे कि कंट्रोवर्शियल तरीके से 2019 में। दोस्तों, 2 टर्म और आती है जिन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक है जस सैंग्विनिस जो कि है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, मतलब खून से सिटीजनशिप मिलना। मतलब कि अगर आपका ब्लड से रिलेशन है किसी इंडियन पेरेंट से तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरा होता है जस सोली जो कि है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ विद इन टेरिटरी, यानी अगर आप किसी टेरिटरी में पैदा हुए हो तो आप डायरेक्टली सिटीजनशिप के हकदार हो, तो उसे कहते हैं जस सोली। लेकिन इंडियन नेशनैलिटी ज़्यादातर जस सैंग्विनिस को फॉलो करती है, तो इसका मतलब आज के दिन अगर किसी को सिटीजनशिप मिलती है तो राइट ऑफ ब्लड के बेस पे ज़्यादातर मिलती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 5 को, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ दिया हुआ है। Citizenship at the commencement of the Constitution. At the commencement of this Constitution, every person who has its domicile in the territory of India, यानी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जिस भी पर्सन के पास डोमिसाइल था टेरिटरी ऑफ इंडिया का, और पहला क्लॉज हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी वो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो। क्लॉज बी, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी उस व्यक्ति का कोई भी एक पेरेंट इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो। क्लॉज सी, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ यानी लागू हुआ उससे लगभग 5 साल पहले तक वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये डोमिसाइल वाली चीज़ और इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर कोई बंदा सेटिस्फाई करता है तो उसको हम सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे। सिंस यहाँ पे डोमिसाइल की बात की गई थी तो हम देख लेते हैं कि 3 तरह के डोमिसाइल कौन से होते हैं। पहला है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ज़रूरी नहीं है कि प्लेस ऑफ बर्थ से ही डिसाइड हो, आपकी जो फैमिली ट्री है उससे डिसाइड होता है कि आपका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहाँ का है। समझ लीजिए कि एक पर्सन एक्स किसी टेरिटरी में पैदा हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उस टेरिटरी का ही उसको डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन मिलेगा। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स किसी और जगह से ओरिजिनेट हुए हों तो उस जगह से भी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन लिया जा सकता है। सेकंड है डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एक ऐसा डोमिसाइल है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि नेशनैलिटी पर ध्यान दिया जाए या फिर ओरिजिन पर ध्यान दिया जाए।
ये डोमिसाइल लॉ द्वारा रेगुलेट होता है और उसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तीसरा आता है डोमिसाइल बाय चॉइस, यानी अपनी मर्जी से डोमिसाइल को चूज़ करना। इसमें पहली बात ये है कि जो आपका डोमिसाइल बाय ओरिजिन है उसको अबेंडन करना पड़ेगा और डोमिसाइल बाय चॉइस को एक्वायर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को अबेंडन करने की इंटेंशन भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आर्टिकल 5 में फ़िलहाल इतना ही था, और बाकी सारी चीज़ें जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा आर्टिकल्स को कवर करते हुए। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और पूरी प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।